नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट वोकेबलरी के शो दी सानू सर शो में। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की। सबसे पहले जो हमारे आज की वोकेब्स रहेगी वो रहेगी हमारे सिनोनिम्स की। चलो, सबसे पहला वर्ड है फास्ट। द वर्ड इज मेरे लाडले फास्ट। तो फास्ट का सिनोनिम अगर मैं आपसे बोलूं तो हर बच्चा जानता है क्विक, और क्विक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी आती है एट। क्या आती है आपकी? हमेशा आती है फिक्स प्रीपोजिशन एट। ठीक है। बेयरली का मतलब होता है सबसे मिनिमम। टार्डी सुस्त होता है, और लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है? सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट, फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है झपकी। फ्लैश का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चे? झपकी। जब आप किसी को देख करके आग झपकते हैं या फिर आप कुछ समय के लिए सो जाते हो, दैट इज फ्लैश। जैसे मोबाइल की फ्लैश लाइट जाते हो, जब फ्लैश लाइट फ्लैश, तो आप इसी को क्या बोलेंगे? ब्लिंकिंग। क्या बोल देंगे आप? इसी को ब्लिंकिंग बोल देंगे। ठीक है, दैट इज फ्लैश। नोटिस, एक्सप्लोर करना यानी चीजों को फैलाना हो गया। नेक्स्ट आ गया सिकोफेंट यानी कि चापलूस, और चापलूस को आप क्या बोल देंगे? फाउनर। क्या बोल देंगे मेरे बच्चे? फाउनर यानी कि चापलूस। ठीक है। एरोगेंट घमंडी हो गया। इंडिपेंडेंट मेरे बच्चे आजाद हो गए। नेक्स्ट, वैकेंट यानी कि खाली। खाली को आप क्या बोल देंगे? एम्प्टी बोलेंगे। ब्रूटल बच्चे निर्दयी होता है, क्रूर होता है। फुल होता है। पॉपुलर तो भाई पॉपुलर ही। नेक्स्ट आ गया एन रेग्ड। मेरे बेटवा एन रेग्ड में वर्ड क्या रहा? रेग, RAG, रेग। रेग का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो एन रेग्ड यानी मेरे बच्चा जो कि क्रोधित है, गुस्से से कहते लाल पीला हो रखा है, यानी कि एंग्रीड हो गया। ठीक है ना। एनहांस्ड बढ़ाना होता है। डिटरमाइंड बेटा सुनिश्चित करना होता है। कोराबोरेट, कोराबोरेट का मतलब हो गया जब आप चीजों को साथ में लेकर चले, सपोर्ट करें एक दूसरे का, दैट इज कोराबोरेट। नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, फ्रेजाइल। आपको क्लास में भी पढ़ाया था रात। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो चीज बहुत आसानी से टूट जाती है, यानी कि ब्रिटल, है ना। क्या मेरे बेटा? ब्रिटल। टेम्पररी भी बोल सकते हैं। फ्लोरिड नॉर्मल चीज होगी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड इज एनथ्रेल्ड। तो एनथ्रेल्ड का मतलब होता है जब आप जो है काफी ज्यादा खुश हो रखे हो, दैट इज आपका फैस्किनेटेड। ठीक है, बोर नहीं आएगा। द ऑथर्स राइटिंग वाज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वर फैस्किनेटेड बाय एवरी वर्ड। ठीक है ना, कि हर एक वर्ड में उसको काफी एनर्जेटिक किया जा रहा है, या फिर उसको मतलब अपनी तरफ से बांधा जा रहा है, दैट इज आपका फैसिलिटेटेड। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, इलिसिट यानी गैर कानूनी। गैर कानूनी का आप क्या बोलेंगे? इलीगल बोल। क्या बोल देंगे? इलीगल यानी कि अवैध। जो भी चीजें लीगली ठीक नहीं, जैसे कि आप कोई स्मगलिंग करने लग जाए, ड्रग्स बेचने लग जाए, तो सब क्या बेटा? वो इलीगल है, दैट इज इलिसिट है। चलिए, एवर्टेड। तो आपने बोला जब भैया हमने किसी चीज को टाल दिया, यानी कि किसी चीज को क्या कर रहे हो आप? अवॉइड करो, दैट इज आपका एवर्टेड। यानी किसी भी चीज को टालना, किसी भी चीज को अवॉइड करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की चल रहा हूं, ओडियस। ओडियस का सीधा सा मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बड़ी भद्दी है ना, बड़ी घृणित है, जिस चीज से आपको नफरत हो रही है, दैट इज आपका ओडियस। तो दैट इज आपका रेपग्नेंट। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, प्लीजेंट नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा। चलो, वन वर्ड्स पर लेकर के चलता हूं। सबसे पहला वन वर्ड आपके लिए रहेगा कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी के लिए यहाँ पे क्या लेकर के आने वाले? तो आपने बोला सर कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र, और षड्यंत्र को बोलते हैं बेटा हम प्लॉट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्लॉट। जैसे आप कई बार देखते हैं कि पॉलिटिक्स हो जाती है ऑफिस में, डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो कॉन्स्पिरेसी होती है बेटा षड्यंत्र। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीके से कोई चाल चलते हैं, दैट इज कॉन्स्पिरेसी, और दैट इज प्लॉट। अच्छा शब्द क्या मिला? प्लॉट। प्लॉट यानी मेरे बच्चे कॉन्स्पिरेसी। द लॉन्ग लूज गाउन्स वोन बाय प्रिस्ट और कोइस्टर्स, यानी कि जो लंबा सा एक गाउन पहना जाता है ना अक्सर फादर के द्वारा चर्च के अंदर, तो दैट इज मेरे बच्चे, उसी को आप क्या बोलते हैं? कैसॉक्स। क्या बोल देंगे मेरे बच्चे? दैट इज आपका कैसॉक्स। ठीक है, ये वर्ड मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, गलत मत कर देना, पेपर में बहुत आता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड आ गया द बिल्डिंग फॉर द लॉजिंग्स एंड अकोमोडेशन ऑफ सोल्जर्स। एक ऐसा स्थान जहां पर सैनिकों का सामान रखा जाता है और उनको सुविधाएं दी जाती है। तो यहां पर आप सीधी सी बात बोलेंगे सर दैट इज बैरिक्स। आप इसको सिंपली पूछते तो क्या कहते हैं आप? प्लेस वेयर सोल्जर्स आर लिव इन, एक ऐसी जगह जहां सैनिक रहते हैं, तो भी बैरिक्स है। और अब आपने इसको थोड़ा अच्छे शब्दों में पूछ लिया, तो क्या पूछा कि द बिल्डिंग फॉर द लॉजिंग्स एंड अकोमोडेशन ऑफ द सोल्जर्स। भाई सीधी सी बात है, जहां सैनिक रहेंगे उनका सामान भी वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अपना बस्तर के अलग रखेंगे। ठीक है, हॉस्टल्स नहीं होगा। मिंट्स, मिंट्स होते बेटा जहाँ टकसाल, मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं। अ वर्ड, नंबर और अदर फिगर दैट लुक्स द सेम व्हेन viewed और रोटेटेड अपसाइड और डाउनसाइड। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो आगे से पढ़ लो पीछे से पढ़ लो, जैसे कि मैं सही मायने में बात करूं तो नमन। इससे एक वर्ड होता है बेटा नामन, है ना। नमन शब्द को देखो, इधर से पढ़ो उधर से। मैंने बोला नितिन, तो आप इसको इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, सेम है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं दैट इज आपका एम्बीग्राम। उन्हीं को आप क्या बोलते हैं लड़ने? एम्बीग्राम। एक वर्ड होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है बार बार रिपीटिशन होना किसी भी चीज की, पुनरावृत्ति, यानी कि जब आप चीजों को देख कर बार बार रिपीट कर रहे हैं। डिपार्टिंग और हैविंग, सॉरी, डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। जब आप अपने देश को छोड़कर के किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाए, दैट इज मेरे बच्चे आप वहां के लिए हो एमिग्रेंट, है ना। आप हमारा देश छोड़ के जा रहे हो अपना, तो दैट इज बेटा एमिग्रेंट यानी प्रवासी। एक्स कम्युनिकेट नहीं होगा,
इमिग्रेंट जब कोई दूसरा देश छोड़ करके हमारे देश में आके बसे तो वो इमिग्रेंट। और जब अपना नॉर्मल स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आप काम करने जाओ देश के अंदर ही, दैट इज माइग्रेंट। नेटिव मूल निवासी होता है जिसको आप एबोरिजिन्स भी कहते हैं, जो किसी भी जगह के मूल निवासी, दैट इज एबोरिजिन्स। और रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेस, बेटा डिशेस का मतलब होता है बर्तन, है ना, एंड कुकिंग यूटेंसिल्स एंड फॉर डूइंग मैसी किचन वर्क्स, यानी कि हमारी रसोई के अंदर का वो स्थान जहां पर हम अपने बर्तन धुलते हैं या फिर और चीजें धुलेंगे, साफ सफाई करेंगे, दैट इज मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे, स्क्यूलरी। क्या बोल देंगे आप उसी को, स्क्यूलरी। रसोई के अंदर स्पेशली वो पार्ट जहां सिंक वगैरह लगी होती है। सैनिटोरियम आरोग्य धाम होता है जहां पर चीजें धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हो। डोरमिटरी बेटा हॉस्टल का ही सिनोनिम है। डोरमिटरी जो बोलते हैं लाडले, शयन कक्ष बोलते हैं। हॉस्टल जो बोलते हैं ना, हॉस्टल छात्रावास, उसी को डोरमिटरी बोल सकते हैं, और ओवरले नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वनसेल्फ ऑफन ऑडिबली, जब आप खुद से बात करें, काफी मतलब बोल बोल करके जो दूसरा भी सुन सके, जब आप खुद से बात करें लाडले, दैट इज सोलियोलोकी। ध्यान रखना, सोलियो यानी अकेला, सोलियोलोकी। जैसे सोलियोगैमी, जब व्यक्ति खुद से शादी कर ले, एक दो केस सुने थे आपने, ठीक है, सोलियोलोकी। चलो, सोलिट्यूड तन्हा जीवन जीना, बिल्कुल अकेले जीवन जी रहे। डायलॉग, दो लोगों के बीच में संवाद होता है। और मोनोलॉग, जब एक ही व्यक्ति डायलॉग डिलीवरी करेगा, दैट इज मोनोलॉग। जैसे हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें मोनोलॉग चल रहा है, मैं अकेला ही आपके सामने मेरे बच्चे डायलॉग डिलीवर कर, दैट इज मोनोलॉग है। अगर मैं और आप सामने आमने सामने बैठ जाए तो डायलॉग सोने शुरू हो जाएंगे। और मैं अकेला बैठा हूं कहीं पे, है ना, और अकेला खुद से बात कर रहा हूं, यार जानू ये हो गया भाई, कैसे बच्चे कर रहे, अब की बार तो तू गड़बड़ कर, जो भी, दैट इज सोलियोलोकी। ठीक है। और देखो, जब कोई व्यक्ति नींद में चले तो सोम नाम बुलिस्ट, और जो व्यक्ति नींद में बोले सोम नाम लोकाक्विस्ट। ध्यान रखें। नेक्स्ट, द सिंक इज क्लोज्ड ड्यू टू सॉलिड मटेरियल्स, कि जो सिंक है वो क्लोज हो गई। तो बेटा सिंक क्या होता है लाडली, आप बोलोगे भैया डूबना, मैं बोला ना, डूबना नहीं होता। एक ऐसा बड़ा सा बर्तन टाइप में जो कि बर्तन धुलने के लिए बना हो, दैट इज सिंक। समझ लो, जब नॉर्मली बच्चा क्या होता है, सिंक होता है, एक ड्राउन होता है ना, दोनों का मतलब डूबना होता है। सिंक किसी नॉन लिविंग थिंग का डूबना, जहाज का, नाव का, और ड्राउन किसी इंसान का डूबना। तो बच्चा इसी को लेके चला जाता है, तो ड्राउन इन वाटर, ये आंसर बहुत लगाते हो आपकी, पानी में डूब जाना, जबकि गलत हो जाएगा अगर ये कर दिया तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। A grand function was organized to honor the person who had died for a noble case, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी एक महान काम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, दैट इज शहीद। और शहीद को बोलते हैं मार्टिर। क्या बोलते हैं लाडले, मार्टिर। वॉलंटियर स्वयं सेवक होता है, प्रोफिट दार्शनिक होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट मेरे बच्चे जन हितोषी होता है, जन कल्याणकारी होता है। A medicine to counteract the effect of another medicine, एक ऐसी दवाई जिससे कि आप दूसरी दवाई के प्रभाव को कम कर सकें, तो उसी को आप बोलते हैं एंटीडोट। डॉक्टर बोलते हैं ना कि एंटीडोट चाहिए, इसका एंटीबायोटिक्स लगा दे, तो वो एंटीडोट होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होंगी, अक्सर मूवीज में लड़ाई एंटीडोट की होती है, इसका एंटीडोट चाहिए, ये वायरस फैला देगा, इसका एंटीडोट ये, तो बेटा दैट इज एंटीडोट, यानी कि एक ऐसी मेरे बच्चे दवाई जिससे कि चीजों का मतलब हम जो इफेक्ट है वो कम कर सके, दैट इज आपका एंटीडोट। आपने बोला ठीक है भैया, दैट इज एंटीडोट। ठीक है, चलो, एंटीबायोटिक जो नॉर्मली गलन सड़न को रोके। कॉन्टिन्यूसली कंप्लेनिंग, जब आप किसी चीज के बारे में लगातार शिकायत कर रहे हो, तो दैट इज मेरे बच्चे क्या होगा आपका, वीनिंग, है ना, गुर्राना, बार बार मन ही मन में। ग्राउंटिंग, घुर्राना, गुस्सा दिखाना किसी पर। क्राइंग, रोना। और जेस्टिंग, मजाक उड़ाना उसकी। नेक्स्ट आता हूं बेटा इडियम्स पर, और आपका सबसे पहला इडियम आता है द गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत पढ़ा दिया, बोलने की बहुत अच्छी कला। और इसी प्रकार से हैव लॉस्ट हिज सपोर्ट, जब आपके जो सपोर्ट था उसको आप खो दें, तो दैट इज आउट ऑफ फेवर विद हिम, जब आप आउट ऑफ फेवर हो गए। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जाग करके बहुत मेहनत करना, दैट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। ऑल इन द सेम बोट, यानी एक ही नाव में सवार होना, यानी एक जैसी परेशानी से गुजरना, ठीक है ना, यानी कि एक जैसी सिचुएशन में होना। चलो आगे बढ़ गया लाडले। आ डोमिनरिंग पर्सन इन अ ग्रुप, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि ताकत रखता है, तो उसी को आप बोलेंगे लाडले कॉक ऑफ द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक, जिसकी बात में दम है, दैट इज कॉक ऑफ द वॉक। नेक्स्ट, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टू हैव अ हार्ड डिसीजन, मतलब काफी परेशानी भरी मुसीबत में जब हो, तो उसी को बोलते हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। आगे कुआ पीछे खाई। एन ओपन बुक, खुली किताब, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी छिपाए ना, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो गया, ओपन बुक। चलो आगे बढ़ता हूं दोस्त। वेरी हैप्पी एंड डिलाइट, जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ऑन क्लाउड नाइन, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉड टू लाइट, किसी चीज को सबके सामने लेकर के आना, संज्ञान में लाना, टू डिस्क्लोज, है ना, इसी को आप बोलते हैं स्पिल द बीन्स, यानी राज को उजागर करना। या फिर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी किसी भी राज को उजागर कर देना।
नेक्स्ट आता है अ डाइम अ डजन, एकदम बिल्कुल कतई साधारण। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है लाडले एकदम बिल्कुल साधारण, वेरी कॉमन, दैट इज अ डाइम अ डजन। स्पिल द बीन्स अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, जब आप किसी भी राज को उजागर करते दैट इज स्पिल द बीन्स। चलिए, तो इसी के साथ